वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो न्यू ईयर के लिए मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल सा एक सूट जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हो। और ये मेरा वेलवेट का सूट है जिसके साथ मैं ये दुपट्टा इसके साथ लूँगी। इसको मैंने घर पर ही ढूंढ लिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं घर पर ही एक दुपट्टा लेके इसके साथ कंट्रास्ट बना लूँगी। तो इस तरह से डार्क और लाइट का मैंने कंट्रास्ट बनाया है। ये दुपट्टा है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, तो ये इसके साथ सही जा रहा है। तो मुझे लगा कि इसके साथ ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट बनेगा। तो इस सूट को मैं बनाऊंगी पैच वर्क के साथ। इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसको मैंने सिंपल वे में ही स्टिचिंग की है। तो ये है गोल्डन टच का हमारा पैच वर्क, और ये मुझे पड़ा था कुछ 300 का, जिसके साथ ये आर्म्स के लिए भी हमें इस तरह के पैचेस मिल जाएंगे और हमें नेक के लिए भी एक बड़ा पैच मिल जाएगा। ये पूरा हैवी वर्क में था, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं सिंपल सा लुक डिज़ाइन बनाऊं प्यारा सा। तो मैं जिसमें कुछ मटेरियल लूँगी, चॉक, सीजर और मेजरिंग टेप। और ये मेरा सूट आप देख ही चुके हो। तो ये मैं पूरा 3 मीटर का लेके आई थी और ये मुझे 300 का पड़ा था। और दुपट्टा मैंने आपको बताया वो मुझे घर से ही मिल गया था, तो मैंने बना लिया। तो कंट्रास्ट तो मैंने बना लिया था, बट अब हमारी बारी है इसको स्टिच करने की और इसको कटिंग करने की। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, जी मैंने इसको इस तरह से मार्किंग्स लगा ली हैं। ये मेरी आप आर्म्स देख रहे हो, ऊपर नीचे जो बॉक्सेस की हैं ये आर्म्स हैं। ये मेरा बैक शर्ट है और ये मेरी फ्रंट वाली शर्ट है। तो अगला पल्ला, पिछला पल्ला, जिसको हम बोलते हैं ना शर्ट्स, तो उसको मैंने इस तरह से मेज़र कर लिया था। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उससे आप 3 इंच ज़्यादा रखेंगे, और जितनी आपकी चौड़ाई है उससे आप 4 इंच ज़्यादा रखोगे। अगर आप प्लेट्स डाल रहे हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा उसके लिए। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। लंबाई मैंने रखी थी 33 और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 23। तो इस तरह से मैंने इसको मेज़र किया था और मैंने इसको अब अच्छे से कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद अब मैं दिखाऊंगी आपको अपनी गोटा। ये गोटा पट्टी कहते हैं इसको। जब मैं आर्म्स बनाऊंगी, पैच लगाऊंगी ना, तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा सिंपल ना लगे, तो इस तरह से मैं उसमें पैच भी अटैच कर दूंगी, पैच के साथ गोटा भी अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से ये देखिए, पहले मैंने राउंड में इस तरह से मशीन को घुमा लिया था, और अभी मैं नीचे नीचे अच्छे से इस पर सिलाई लगा दूंगी। अब ये है मेरा गोटा, ये अभी मैं आर्म्स पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2 लेयर्स करके मैं आर्म्स पे जो है वो डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन डालूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जस्ट। तो इस तरह से मैंने इस पर स्ट्रेट लाइंस लगा दी हैं। जो मेरी बाजू है, मुझे लंबाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो फिर मैंने क्या किया, नीचे इसके जोड़ डाल दिया 3 इंच का, और उसके ऊपर मैंने पैच अटैच कर दिया। तो थोड़ा सा मैंने आगे फैब्रिक निकाल दिया कि वो थोड़ा वो पाइपिंग टाइप लगे। तो ये जो मेरी पूरी लंबाई तैयार हुई है, बाजू की लंबाई वो है 20 इंचेस। तो ये दोनों मेरी बाजू इस तरह से तैयार हो गई थी। मैंने पैच लगा दिए है और पीछे मैंने इसका गोटा पट्टी ऐड कर दिया है। ये है मेरी फ्रंट शर्ट। अभी इसको बहुत इजी है हमारे इसको पैच को अटैच करना। तो देखिए, मैंने सेंटर कर लिया था, ठीक है। सेंटर कर लेने के बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर अच्छे से मशीन से स्टिच करूँगी। 7 का ही आप थ्रेड लें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सेंटर में इस तरह से आप गैप देख रहे हो ना, इस तरह से जहाँ पे जो मशीन रोक रखी है, तो इसके ऊपर भी मैं चारों साइड अच्छे से मशीन को घुमाऊंगी ताकि वो उठे ना, और वो जो स्टिचिंग है वो अच्छे से हो जाए और वो देखने में भी अच्छा लगे। तो इसको स्टिच कर लेने के बाद इस तरह से मैं जो थ्रेड है अपना कट कर दूंगी। तो जो मेरी दूसरी साइड होगी उसको भी मैं इस तरह से ही स्टिच करूंगी। अभी हमारा स्टिच हो चुका है। अब मैंने 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर दी है। आप देखिए, बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग की है। 1/2 इंच मैंने छोड़ा हुआ है, और छोड़ने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए, अच्छे से मैं पूरी शेप के ऊपर जो मैंने चॉक से शेप दे रखी है कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इस तरह की मैं एक स्ट्रिप लूँगी। जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं चला, तो वो वीडियो मिस हो गई है। मुझे 7 का फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिला, बचा ही नहीं, क्योंकि मुझे सलवार भी बनानी थी, उसमें फैब्रिक मेरा चला गया। तो सलवार भी इसकी बहुत अच्छी बनी थी। तो मुझे बड़ी मुश्किल से एक कपड़ा मिला, तो फिर मैंने उसी को ही इसके बीच में मैंने लगा दिया।
तो वैसे भी उसने दिखना तो था नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा ही फैब्रिक एक ऐड कर दूँगी जो बिल्कुल भी नज़र ना आए और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। वैसे हो सके हमेशा साथ का ही फैब्रिक लगाओ, फिनिशिंग आती है और ख़ुद को भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ हमने अच्छा काम किया है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे फैब्रिक नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, बट फिर मैंने इस तरह का डार्क ग्रीन लिया और उसको इस तरह से लगा दिया और फिर मैं इसको सेंटर में से अच्छे से मोड़ दूंगी। जब मैं इसको मेज़र वगैरह कर रही थी या समझा रही थी उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा कैमरा ऑफ हो गया और वो शूट हुआ ही नहीं। तो चलिए खैर जो हुआ, बट अब इसको अटैच कर लेने के बाद मैं कटर से इसमें छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगा लेने के बाद चारों ओर लगाऊंगी, अच्छे से लगाऊंगी। इसको लगा तो मैंने लिया था, बट थोड़ा मुझे ये था कि यार अगर साथ का मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, ब्लू में ही मिल जाता, बट चलो खैर नहीं मिला सो नहीं मिला। तो अब मैंने इसमें अब कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, फिनिशिंग के साथ करूँगी कि बिल्कुल भी पता ना चले कि मुझे इस तरह से फैब्रिक जो है वो अटैच करना पड़ा था, लेकिन किसी को शो ही ना हो। तो मैं इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। ब्लू का थोड़ा टच दिखाई देगा क्योंकि मैंने पूरे पे सिलाई नहीं की थी, और मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। जब आप पैच लगाओ तो हमेशा आप पैच के कलर का ही थ्रेड यूज़ करोगे जो मशीन में ऊपर लगाओगे और नीचे फिरकी में। जब आप इस तरह से नेक का वो करोगे, अब मैंने ऊपर ब्लू चढ़ा रखा है क्योंकि मैं इसके ब्लू के ऊपर ही कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं पैच के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ, बट नहीं, पैच के साथ भी थोड़ा आधे से थोड़ा इंच कपड़ा निकला हुआ है और ब्लू है वो उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो फैब्रिक मैंने अच्छे से बीच में मोड़ दिया है और उसके ऊपर ही मैं इस तरह से सिलाई जो है वो मैं लगाती जाऊंगी और जो फैब्रिक है मेरा उसको मैं बीच में फ़ोल्ड कर दूंगी। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि जो मैं मेज़र कर रही थी नेक के लिए कि किस तरह से उसको लिया जाता है, कटिंग किया जाता है, वो शूट नहीं कर पाई। मुझे उसका थोड़ा दुख है, बट चलो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। आप नेक देख सकते हो गई है। अभी ये है मेरी आर्म्स, मैंने 10 इंच अपनी आर्म्स रखी हैं, तो ये टोटल मेरे 20 बन जाएगी। तो जितनी मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए होगी, मुझे इसकी चौड़ाई 10 चाहिए थी, तो ये देखिए 10 की मार्किंग करके इसके जितनी मुझे इसकी जो हमारे आर्म्स हैं, शोल्डर आर्म्स हैं, वहाँ तक मैं इस सिलाई को लेके जाऊँगी और जो मेरी शर्ट है उसके साथ मैं इसको अच्छे से अटैच कर दूँगी। मैं बोलते बोलते भी थक चुकी हूँ। चलो, तो इस तरह से अभी जो मेरी सिलाई है उसकी हमारी आर्म्स की वो अभी हो चुकी है। अभी मैं इसको आपको सीधा करके बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी पूरी नेक, वो पता नहीं मैं नेक क्यों बोल रही हूँ बारी बारी। तो ये है मेरी आर्म। तो इस तरह से ये मेरी आर्म, ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो इस तरह से आर्म्स लगाने के बाद तो ये देखिए मैंने फिटिंग कर ली है। ये मैं अपने सूट की अच्छे से जो है मैं फिटिंग कर लूँगी। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सूट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।